जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर.एस. स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी दोनों टाइम क्लास चलने वाली है, जिसमें सुबह हम गणित और रीजनिंग से संबंधित तो शाम को जीके और साइंस से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उन 50 प्रश्नों की जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, और उनसे संबंधित वो महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परंतु उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसी समय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न प्रथम बैठक का हो या फिर ऐसा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा बोल सकते हैं, प्रारूप समिति बोल सकते हैं, इनके अध्यक्ष कौन थे, या इन्हें संविधान के जनक भी कह सकते हैं एक तरीके से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, भारत एक गणतंत्र है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये ठीक बात है, परंतु ये गणतंत्र इसे नहीं बोल सकते, ठीक है, लोकतंत्र बोल सकते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये भी ठीक बात है, परंतु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ब्रिटेन को हम गणतंत्र नहीं बोल सकते क्योंकि ब्रिटेन में आज भी वंशानुगत शासन है, जबकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ब्रिटेन को केवल लोकतंत्र बोल सकते हैं, गणतंत्र नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ेगी? यदि जोड़ने की कोई बात आए तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता, आप सभी जानते हो। ऑप्शन ए राइट होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसे हम यह भी कह सकते हैं भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पिता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर अंबेडकर कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश को संविधान में किस नाम से संबोधित किया गया? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत 2 नाम दिए गए हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कि कौन से चीज कहां से ली गई है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो मौलिक अधिकार आपको बता दें कि अमेरिका से लिए गए, यूएसए से लिए गए। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो इसका क्या होगा? 2 होगा, पहले में 2 होगा। सांसदीय प्रणाली आपके यूनाइटेड किंगडम से ली गई, यूके से, बी में 1 होगा। उसके बाद में आपात उपबंध, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, 4 हो जाएगा। और नीति निर्देशांक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, 3। 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। तो कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, तो संघीय सूची ली गई है कनाडा से।
तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में दिया गया? 2 1 4 3 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य जब लागू हुए थे 42वें संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, कौन सी समिति की सिफारिश से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल 10 मूल कर्तव्य लागू किए गए थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 11 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य होगा, मूल अधिकार नहीं होंगे। ठीक है, मूल अधिकार जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार थे 7 और वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसे एक कानूनी अधिकार के तहत छोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अध्याय को अधिकार पत्र कहा जाता? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता? भाग 3 को कहा जाता। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन राष्ट्रपति कर सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है एक, क्या है? केवल एक कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार बोल सकते हैं इसे। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। जबकि मौलिक अधिकार नहीं है, पहले यह मौलिक अधिकार था परंतु इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो यह सभी किस सूची के विषय? पुलिस हो गए, जेल हो गए, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ये सभी राज्य सूची के विषय। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। और सूचियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया गया? अनुसूची 7 में दिया गया। कौन कौन सी है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अनुसूची 7 ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, फिर से आपको सुमेलित करना। समता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था इसे। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है कि व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, अनुच्छेद 25 में दिया गया है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का, विचार, अभिव्यक्ति, ये सभी अधिकार किस में दिए गए? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया। तो पहले में 1 आएगा, फिर आएगा 4, फिर सी में कौन सा आ जाएगा? सी में आ जाएगा 2 और 3। 1 4 2 3 किस ऑप्शन में दिए गए? 1 4 2 3 ऑप्शन डी में दिए गए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत कौन करेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या उपयुक्त सभी? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत आपके नीति निर्देशक तत्व करते हैं, जो भाग 4 में दिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया। 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार है और 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता, एक दूसरे को सौंपता। परंतु ध्यान रहे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस दिलाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज आप सभी जानते हो राज्य सूची का विषय। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता? देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया? समाधान का अधिकार, परंतु मार्शल आर्ट और मृत्युदंड को कम करना केवल राष्ट्रपति के पास होता है। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो यह होता है आपके भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है?
किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता, किसी भी सदन में लाया जा सकता महाभियोग, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, परंतु शर्त यह है कि उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह जानकारी देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी राइट होगा, किसी भी सदन द्वारा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो ऐसी स्थिति में आपका मुख्य न्यायाधीश करेगा, सुप्रीम कोर्ट का। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? सबसे लंबे समय तक पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राज्यसभा के प्रथम सभापति अर्थात हम कह सकते हैं पहले उपराष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? हाँ, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति किसके पास जाएगा ये त्यागपत्र लेकर? लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन भी है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिड़ला जो राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। इसीलिए ध्यान रखना, लोकसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति दोनों ही वर्तमान में राजस्थान से हैं। राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से विलोम करते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी जो कोटा जिले से विलोम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण। सर्वसम्मति मतलब निर्विरोध, कि जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, सभी की सहमति थी। ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं है। तो आर्थिक नियोजन आपके समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका होगा? प्रधानमंत्री का, संघीय मंत्रिपरिषद का, लोकसभा अध्यक्ष का या राष्ट्रपति का? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता? अनुच्छेद 108 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? तो आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक केवल 3 बार की गई। पहली बार 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था, दूसरी बार 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, और तीसरी बार 1976 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपातकाल की घोषणा 3 बार हुई है, जबकि आंतरिक अशांति के नाम पर केवल 1 बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। पहला आपातकाल किसके समय घोषित हुआ था? तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 62 तक, और उसके जस्ट बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे, और उसी समय आपातकाल की घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वीवी गिरी से। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी जो द्वितीय चक्रमत गणना से विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? वित्तीय आपात की उद्घोषणा अभी तक 1 बार ही नहीं की। ये वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, देखिए एक होता आर्टिकल 352, 352 के बाद में 356, और 356 के 4 बाद में 360, तीनों आपको यह राष्ट्रीय आपात का, ये राज्य आपात का, और ये वित्तीय आपात का। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, परंतु वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है, और पहले 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे लोकसभा में भी मनोनीत करता था, परंतु वर्तमान में इन्हें बंद कर दिया गया है। अब लोकसभा में 1 भी मनोनीत नहीं करता, केवल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? यह अच्छा क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? अभी अभी आपको बताया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, एक दूसरे को। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ध्यान रखना, निर्वाचित, मनोनीत या चयनित नहीं होते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता, परंतु किसकी करेगा? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी की नियुक्ति करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं करेगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। तो कौन हो गया लोकसभा का नेता? प्रधानमंत्री हो गया। ऑप्शन बी राइट होगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, सामूहिक रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। परंतु व्यक्तिगत रूप से आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है किससे बनती है? संसद में क्या क्या होते हैं? दो तो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन दो सदन होते हैं, अभी अभी आपको बताया था, जिनमें से निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। तो लोकसभा निम्न हो गया और उच्च हो गया राज्यसभा। ऑप्शन डी राइट होगा। ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्रमशः, मतलब जिस प्रकार ये लिखा निम्न सदन पहले आना चाहिए, उच्च सदन बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है बजट किसके द्वारा पारित किया? तो बजट पहले केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, राज्यसभा द्वारा नहीं। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो राज्यों की जनता द्वारा लोकसभा के कुल कितने सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं? 530। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या 550। पहले 552 थी, परंतु वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित हो या मनोनीत जो भी हो, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। जहाँ पे ये दोनों ऑप्शन दिए गए, लोकसभा के सदस्य या निर्वाचित सदस्य, तो ये ज़्यादा सही होगा, लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट, राज्यसभा को बंद नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यसभा आपको बताया गया एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता कभी भी, तो किसी के पास भी यह अधिकार नहीं होता। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। 2 काल होते हैं, एक शून्यकाल और एक प्रश्नकाल। दोनों का समय कितना होता है? 1-1 घंटे का होता है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, विघटित नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना। और इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते, आजीवन सदस्य नहीं हो सकते, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, यह भी बिल्कुल सही। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, आपको अभी अभी बताया था। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करें? सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? जब 8वीं अनुसूची जब संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें केवल 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपको बताया था अनुच्छेद 352, 56 और 60 और 68। तो 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राज्य आपात जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी राइट होगा। और 60 में वित्तीय आपात
और 68 में क्या दिया गया, 68 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो यह थे भारतीय संविधान के वे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आपके पेपर में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।